बोलो टी है कि नहीं। अब आगे देखिए, एफ इज इक्वल टू केजी इंटू, देखो विस्थापन, विस्थापन मतलब दूरी ही एक समान होती है, दूरी के बराबर होती है, लेकिन तनी से डिफरेंस होता है विस्थापन और उसमें दूरी में। विस्थापन शॉर्टकट होता है, दूरी लंबी दूरी होती है, ये होता है। लेकिन यहाँ पर मापेंगे किसमें विस्थापन को? मीटर में। किसमें नापेंगे? मीटर बटा के। समय है, समय को किसमें नापेंगे? सेकेंड में। किसमें नापेंगे? सेकेंड में। अनिचों की समय इसको किसमें नापेंगे? सेकेंड में। अब बाबू देखो, एफ बराबर एम सॉरी किलोग्राम में जी, किलोग्राम इंटू, एक बात बताओ, हमने बताया था जब बटा के नीचे बटा है, जब बटा के नीचे बटा है तो ऊपर का जस का तस रहना है और नीचे को धक्के उलाट देना है। नीचे को क्या करेंगे? उलाटेंगे। ऊपर का जस का तस, यम बटा के यस, और नीचे को उलाटेंगे तो कहेगा ना ना गलत बात है। क्या कहेगा? गलत बात है। फिर भी हम लोग उत्तर प्रदेश वाले हैं, मानेंगे जी? जबरी उलाट देंगे, यानी कि गोड़ ऊपर मुड़ी, बोलो होगा क्यों नहीं? अब यहाँ पर क्या करेंगे? एफ इज इक्वल टू केजी इंटू यम का गोड़ ऊपर एम बटा के सेकेंड स्क्वायर, यानी कि इसको ये भी लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो जी समझ में आया कि नहीं? बल का मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बल का मात्रक न्यूटन एंड बल का मात्रक डाइन भी होता है, जिसमें 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है। दूसरी बात, इसको हम एक तरह से और लिख सकते हैं, एफ बराबर यम केजी यम, उसके बाद हम ये भी लिख सकते हैं सेकेंड के पावर -2, सेकेंड के पावर -2, ये सब होता है कि नहीं? अच्छा -2 कैसे है? याद करिए, हम एक नियम बताए थे मैथ में, a इज इक्वल टू 1/-a 1 होता है। नियम बता दें नहीं, अगर इसके पावर 1 है, इसको उलाटेंगे तो नीचे जाएगा तो -1 रहता है, लेकिन इसको ऑपोजिट करेंगे तो प्लस हो जाएगा कि नहीं? देखो हम वही किए हैं, ये बटा में नीचे था, इसको ऊपर ले गए हैं तो ये माइनस में हो जाता है। देखो ऊपर ले जाके माइनस में हुआ है। यही है बल का मात्रक। आगे हम समझेंगे न्यूटन के गति के विषय। 3 नियम होते हैं, न्यूटन के गति का पहला नियम, न्यूटन के गति का दूसरा नियम, न्यूटन के गति का तीसरा नियम। न्यूटन के गति का पहला नियम के अनुसार क्या कहता है कि सिंपल फंडा होता है, सिंपल फंडा होता है, दम है तो हमको हिला के दिखा। बोलो होता है कि दम है तो हमको हिला के दिखा, और दम है तो हमको रोक के दिखा। मतलब हिलाएगा तो जब वो विरामावस्था में रहेगा। बोलो रहेगा कि भाई साहब कोई वस्तु है, अगर हम विरामावस्था में हैं, मुझे जब तक कोई छुएगा नहीं क्या मैं हिलूंगा? मतलब न्यूटन साहब ने कहा था कि कोई वस्तु विरामावस्था में है, कोई वस्तु विरामावस्था में, तो विरामावस्था में ही रहना चाहिए जब तक से ऊपर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। या तो दूसरा कह रहा कि यदि कोई वस्तु गति में है, अगर चल रही है, उसको कोई दम नहीं है तो उसको रोक के दिखा दे। न्यूटन साहब ये थे, न्यूटन साहब में भी पावर थे, भले लकड़ा थे, पावर थे कि नहीं? अजीब पावर थे जी, अजीब पावर, एकदम आप समझ भी नहीं पाओगे। दूसरी बात ये कि कहेंगे सर न्यूटन का पहला नियम का यूज कहाँ होता है, हमको तो समझ नहीं था। याद करो कि हम लोग वो क्या करते हैं, कंबल झाड़ते हैं कि